हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी के नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा, इसमें आज हम जो टॉपिक करेंगे, डिफाइन करेंगे अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, और उसके बाद बूलियन सिग्मा अलजेब्रा क्या होता है, उनको डिफाइन करेंगे। और उसके बाद थ्री ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट में हम E1 E2 En फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स लेंगे और प्रूव करेंगे कि आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई इजिकल टू 1 to n इजिकल टू समेशन आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन आई आ जाएगा। सेकंड जो रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, इसमें हम ये प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास आई बिलोंग्स टू एन सीक्वेंस गिवन है सेट्स ए में, कलेक्शन ए में, तो उस En सीक्वेंस से हम एक सीक्वेंस आई बिलोंग्स टू एन ऐसी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो डिसजॉइंट होंगे, और उनकी जो यूनियन होगी वो डी जो होंगे वो आई में कंटेन्ड होंगे, और यूनियन ऑफ डी जो है वो किसके इक्वल होगी, यूनियन ऑफ आई के इक्वल होगी। और उसके बाद लास्ट जो रिजल्ट होगा आज का हमारा, वो रिजल्ट क्या होगा कि जो कलेक्शन होगी मेजरेबल सेट्स की, जो कलेक्शन होगी उसको हम क्या प्रूव करेंगे, सिग्मा अलजेब्रा। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है, अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा। यानी अगर कोई भी एक कलेक्शन है तो उस कलेक्शन को हम अलजेब्रा या बूलियन अलजेब्रा कहना चाहेंगे, और उस कलेक्शन को हम अलजेब्रा कब कहेंगे, जब वो फॉलोइंग जो कंडीशंस गिवन है हमारे पास, उन कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करे। तो जैसे क्या करें, एक कलेक्शन ए, जनरली यहाँ हमने रेड कलर से मार्क किया हुआ है कलेक्शन ए, लेकिन आप जो है कलेक्शन को आप इस सेंस में करली शेप में आप कह सकते हो कलेक्शन ए, कहीं हम कलेक्शन बी कहते हैं तो बी ऐसे कलेक्शन कह सकते हो, मेजरेबल सेट्स के लिए इस टाइप से कलेक्शन कह सकते हो। तो जो कलेक्शन है उसका सिंबल हम इस वे में लेंगे ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये एक कलेक्शन है सबसेट्स ऑफ सेट्स एक्स, एक्स एक सेट होगा कोई, उसके सबसेट्स की कलेक्शन होगी, और ये जो कलेक्शन होगी, ये कलेक्शन जो है, इस कलेक्शन को हम अलजेब्रा और बुलियन अलजेब्रा कहेंगे। वो कब कहेंगे, जब वो इन फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। और फॉलोइंग में अगर हम ये कहते हैं कि ये टू कंडीशंस हैं, अगर वो उन टू कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो देखें क्या कह रहे हैं, कलेक्शन ए ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज सेट टू बी अलजेब्रा। अगर हम ये कह रहे हैं ए और बी इस कलेक्शन के दो मेंबर्स हैं, तो इनकी जो यूनियन होगी ए यूनियन बी, ये भी किस में बिलोंग करेगी, इस कलेक्शन में। ए और बी एनी मेंबर ऑफ कलेक्शन लें तो उनकी यूनियन भी किस में हो, कलेक्शन में। इसी वे में सेकंड जो रिजल्ट है उसमें कहते हैं कि अगर ए इस कलेक्शन में बिलोंग करता है तो जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी इस कलेक्शन का मेंबर होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो भी हम इसको अलजेब्रा कह सकते हैं। लेकिन थर्ड कंडीशन देखें क्या है, और वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि फर्स्ट टू कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड कंडीशन में क्या करें, फॉर एनी टू मेंबर्स ए एंड बी ऑफ दिस कलेक्शन, इनकी जो इंटरसेक्शन होगी ए इंटरसेक्शन बी, ये भी किस में बिलोंग करनी चाहिए, इस कलेक्शन में बिलोंग करनी चाहिए। तो हम इस कलेक्शन ए को, ये जो कलेक्शन है सेट्स की, इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ये कलेक्शन क्या कहलाएगी, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। देखिए क्या कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन आर इक्विवेलेंट टू सेकंड एंड थर्ड। मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन होल्ड होती है तो ऑटोमेटिकली डिमॉर्गन्स लॉ से हम क्या कह सकते हैं, सेकंड और थर्ड इक्विवेलेंट होंगे। देखें, अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि ए यूनियन बी भी कलेक्शन में बिलोंग करता है, और अगर कोई मेंबर है कलेक्शन में तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी किस में होगा, ए में, तो इनकी हेल्प से मैं लास्ट में जाके ये कहना चाहता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो भी इस कलेक्शन में बिलोंग करेगा। तो इसके लिए देखें, आपको पता है ए और बी कलेक्शन में है, तो सेकंड रिजल्ट से क्या कहते हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट भी कलेक्शन में होगा। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास इस कलेक्शन में बिलोंग करेंगे। और हमें पता है कि अगर बी में कलेक्शन में दो मेंबर हैं तो इनकी जो इनकी जो यूनियन होगी, इनकी यूनियन भी किस में होगी, कलेक्शन में। यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी मेरा किस में बिलोंग करेगा, इस कलेक्शन में। और अगर ए का कोई मेंबर है कलेक्शन का तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट,
तो ये भी मेरा किस में होगा, इस कलेक्शन में। और आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट, ये जो है ये मेरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। डिमॉर्गन्स लॉ से इसको हम क्या कह सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट मतलब ए, और कॉम्प्लीमेंट से ये जो यूनियन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंटरसेक्शन में। और बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट मतलब बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कहीं अलजेब्रा और बुलियन अलजेब्रा अगर कहीं प्रूव करना है किसी कलेक्शन को, तो हम इन तीनों रिजल्ट्स को प्रूव करें, या एनी टू में, मतलब आइदर फर्स्ट टू और सेकंड एंड थर्ड, इनमें से टू रिजल्ट्स को अगर हम प्रूव कर देते हैं, तो ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रा और बुलियन अलजेब्रा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास बुलियन सिग्मा अलजेब्रा। अभी हम केवल बुलियन अलजेब्रा की बात कर रहे थे, या अलजेब्रा भी बोल सकते हैं। अब हम क्या करें, सिग्मा अलजेब्रा। सिग्मा अलजेब्रा में क्या करें, और सिंपली सिग्मा अलजेब्रा, या इसको हम क्या कह देते हैं, बोरल फील्ड। ये क्या कहलाता है, बोरल फील्ड। कब कहलाएगा, ऑफ ए कलेक्शन ऑफ सेट्स वी मीन ए बुलियन अलजेब्रा ए, जो कलेक्शन ए है, ऑफ द कलेक्शन ऑफ सेट्स सच दैट यूनियन ऑफ एनी काउंटेबल, वहां हम फाइनाइट यूनियन ले रहे थे, ए यूनियन बी, टू की यूनियन अगर कलेक्शन में बिलोंग करती है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी फाइनाइट यूनियन भी कलेक्शन में बिलोंग करेगी, तो उसको हम क्या कहते थे, सिंपल अलजेब्रा, अलजेब्रा कहते थे। लेकिन अगर सिग्मा अलजेब्रा कहना चाह रहे हैं तो उसमें हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो काउंटेबल कलेक्शन होगी मेंबर्स की, वो भी किस में होगी, ए में। यानी अगर मैं ये कहता हूँ ए आई जो है वो कलेक्शन ए में बिलोंग करते हैं, आई जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है, ए आई अगर कलेक्शन ए में बिलोंग करता है, तो यूनियन ऑफ ए आई, आई बिलोंग्स टू एन, ये भी किस में बिलोंग करना चाहिए, कलेक्शन में। पहले फाइनाइट यूनियन की बात कर रहे थे, अब क्या करें, काउंटेबल यूनियन जो है वो भी अगर कलेक्शन में है, तो इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सिग्मा अलजेब्रा। ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन क्या कहलाएगी, सिग्मा अलजेब्रा। और डिमॉर्गन्स लॉ से वही, अगर हम क्या करें, यूनियन है, और दूसरा एक रिजल्ट क्या था कि अगर ए कलेक्शन में है तो इसका मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी इस कलेक्शन में बिलोंग करेगा। तो इन दोनों की हेल्प से हम काउंटेबल यूनियन को कलेक्शन में कह रहे हैं और साथ में कॉम्प्लीमेंट को भी कलेक्शन में कह रहे हैं। तो इन दोनों रिजल्ट की हेल्प से जो ए आई की इंटरसेक्शन होगी वो भी किस में बिलोंग करेगी, कलेक्शन ए में। तो इस कलेक्शन ए को हम क्या कहेंगे, सिग्मा अलजेब्रा। मतलब ध्यान रखना है हमें, अलजेब्रा और सिग्मा अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा में हम कहते हैं फाइनाइट यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ कलेक्शन ए इज इन ए, एंड कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी कलेक्शन में होगा। लेकिन सिग्मा अलजेब्रा की बात करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ कलेक्शन इज इन कलेक्शन ए, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी मेंबर तो कलेक्शन में होगा ही होगा। जो नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास लेमा, क्या कह रहे हैं, लेट ए बी एनी सेट। ए हमारे पास कोई भी सेट हो सकता है, E1 E2 एंड सोन En फाइनाइट है सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट। यानी E1 E2 En क्या है, डिसजॉइंट्स हैं, और साथ में क्या है, फाइनाइट हैं। तो हमें क्या रिजल्ट प्रूव करना है, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई, आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू, जो ये आप यूनियन देख रहे हैं, इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन में आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। देखो डिसजॉइंट का है तो ये इक्वल वाले में कन्वर्ट कर रहा है, तो यानी आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। और इस रिजल्ट को जो प्रूव करना है हमें, इस रिजल्ट को हम बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिजल्ट को हम इसको प्रूव करेंगे। 1 के लिए प्रूव करके दिखाएंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए, n-1 के लिए सपोज करेंगे, और उसकी हेल्प से हम n के लिए इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। सो वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन n पर इंडक्शन से यूज करेंगे। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो दिस रिजल्ट इज ट्रिवियली ट्रू। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये यूनियन 1 to n था, तो यानी इसमें मेरे पास केवल क्या रह जाएगा, E1, यानी ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1। और राइट हैंड साइड में n टर्म्स का समेशन था, लेकिन n में से हमारे पास केवल एक ही टर्म रह जाएगी, क्योंकि हम n की वैल्यू 1 कह रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, रिजल्ट इज ट्रिवियली ट्रू, रिजल्ट जो है वो ट्रिवियली ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। सो नाउ we suppose that this result is true for n-1 measurable sets
ई आई, एन के लिए n-1 के लिए ट्रू है। इसका मतलब मैं क्या सपोज कर रहा हूं, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू 1 to n-1 इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n-1 आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। यानी मैं ये कह रहा हूं कि दिस रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n-1, यानी n के लिए प्रूव करना है। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने क्या सपोज कर लिया, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n-1, यानी ये रिजल्ट ट्रू है। यानी अगर कहीं मेरे पास आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू 1 to n-1 आ जाएगा, तो उसको मैं समेशन में कन्वर्ट कर पाऊंगा। मैं सपोज कर रहा हूं, आई सपोजिंग दैट कि दिस रिजल्ट इज ट्रू। और अब हम इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहेंगे, और इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए देखें, हमारे पास ईच सेट E1 E2 En ईच सेट मेजरेबल गिवन है, और उसमें से हम En को मेजरेबल लें, और हमें डेफिनेशन पता है मेजरेबल सेट की। अगर मैं सेट E को मेजरेबल कहता हूं तो हम क्या कहते हैं, लेट ए बी एनी सेट, ए बी एनी सेट, यानी सबसेट ऑफ रियल नंबर के लिए हम क्या कहते हैं, आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। दिस रिजल्ट इज बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबिलिटी। यानी अगर कोई सेट ई मेजरेबल है, अगर कोई सेट ई मेजरेबल है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमारे पास तो E1 E2 En सभी सेट मेजरेबल गिवन है, तो अगर हम En जो सेट है उसको हम मेजरेबल कहें तो उस पर जो डेफिनेशन है मेजरेबिलिटी की, यानी इस रिजल्ट में जहां जहां ई है वहां मैं En पुट कर दूंगा, और ए के प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं, एक्स पुट कर रहे हैं। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी ए गिवन है, तो ए के प्लेस पर हमने यहाँ क्या पुट कर दिया, एक्स। एक्स सबसेट ऑफ रियल नंबर, और एक्स सबसेट ऑफ रियल नंबर में मैं यहाँ एक्स की कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ, एनी वैल्यू ऑफ एक्स ले सकते हैं। तो बाई डेफिनेशन ऑफ, यानी जहां जहां इसमें ए लिखा हुआ है वहां ए के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगा, एक्स। यानी क्या आ जाएगा, आउटर मेजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन ई एन प्लस आउटर मेजर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन ई एन कॉम्प्लीमेंट। ये मेरे पास आ जाएगा फॉर एवरी सबसेट एक्स ऑफ आर। तो इसमें एक्स की मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो इसके लिए जो मेरा क्वेश्चन में ये था, जो मेरे पास यहाँ क्वेश्चन में था, ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू 1 to n, यही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। मतलब इसमें जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है, इस स्लाइड में यहाँ जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है, उस एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू 1 to n। और देखें जहां यहाँ यहाँ और यहाँ इन तीनों में आप एक्स को रिप्लेस करें और देखें आपके पास क्या आ जाएगा। जो रिजल्ट है क्या होगा, E1 E2 En डिसजॉइंट है। यानी वो क्या था मेरे पास, क्या आ जाता है मेरे पास, आउटर मेजर ऑफ एक्स के प्लेस पर मैं क्या पुट कर रहा था, ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई, वो जो पार्ट था क्या हो जाता है, यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ एक्स की वैल्यू है ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू 1 to n, क्या था, एक्स इंटरसेक्शन ई एन प्लस आउटर मेजर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन ई एन कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू 1 to n इंटरसेक्शन ई एन कॉम्प्लीमेंट। अगर वो जो इक्वेशन थी उसमें मैं एक्स को रिप्लेस कर देता ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई से, तो वो ये पार्ट आ जाता। ये मैंने इसलिए लिख के दिखाया है ताकि ये पता चल जाए यहाँ जो काम कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं। हम एक तो ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम एक्स इंटरसेक्शन ई एन जो आएगा उसको सोल्व कर रहे हैं। एक्स इंटरसेक्शन ई एन, एक्स की वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू 1 to n इंटरसेक्शन ई एन। और ये जो थे हमारे पास E1 E2 En, E1 E2 En क्या थे, डिसजॉइंट थे। यानी En में En के ही पॉइंट होंगे, E1 E2 En-1 का कोई भी पॉइंट नहीं होगा। तो इस यूनियन की इंटरसेक्शन En के साथ लेंगे, इस यूनियन की इंटरसेक्शन En के साथ लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, En में। और A मेरे पास है ही, तो ये जो टोटल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, A इंटरसेक्शन En। सेकेंड पार्ट क्या है,
एक्स इंटरसेक्शन ई एन कॉम्प्लीमेंट, एक्स इंटरसेक्शन ई एन कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई आई इज इक्वल टू 1 टू एन ई एन कॉम्प्लीमेंट। और ध्यान दें ये जो है E1 यूनियन, ये जो पार्ट है यूनियन, ये क्या है E1 यूनियन E2 यूनियन एंड सो ऑन En-1 यूनियन En, ये वाला जो पार्ट है वो ये है, और ये इसकी इंटरसेक्शन En कॉम्प्लीमेंट के साथ ले रहे हैं। इसका मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसकी इंटरसेक्शन En कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो सभी एलिमेंट जो En में नहीं होंगे, और इसके साथ कॉमन देखना है। तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट देखना है तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, En के अलावा है इसमें मेरे पास, तो वो क्या हो जाएगा E1 यूनियन E2 एंड सो ऑन यूनियन En-1, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो पार्ट है इसको क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन यहाँ E1 यूनियन E2 एंड सो ऑन En-1, यानी यूनियन ऑफ EI आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू N-1, तो ये पार्ट हो जाएगा। और जो रिजल्ट था उसमें M स्टार X, अभी इसमें X ही लिखा है, इस X को आगे जाके हम क्या लिख देंगे, वही जो यहाँ लिखा हुआ है M स्टार X इज इक्वल टू क्या होगा, M स्टार X इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू थी, इसको क्या लिख सकते हैं M स्टार X इंटरसेक्शन En प्लस सेकेंड वाली वैल्यू थी, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं M स्टार A इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ EI आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू N-1। और इंडक्शन हाइपोथेसिस से हमने इस वैल्यू को ट्रू माना था कि ये जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, N-1 तक का जो पार्ट है यूनियन में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन EI आई इज इक्वल टू 1 टू N-1, यानी ये जो वैल्यू है इसको मैं इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, M स्टार X इज इक्वल टू M स्टार A इंटरसेक्शन En प्लस ये जो यूनियन वाला पार्ट था N-1 टर्म्स का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन EI आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू N-1, ये 1 टू N-1 है और N वाला पार्ट ही आ गया मेरे पास। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू N आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन EI, और यही हमने प्रूव करना था। जो X है, X के प्लेस पर क्या लिख दिया, जो यहाँ X था ये X, इस X के प्लेस पर क्या लिख दिया, आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ EI आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू N इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन EI आई इज इक्वल टू 1 टू N, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। हमारा आज का फर्स्ट रिजल्ट बिल्कुल इजी रिजल्ट है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इस रिजल्ट में करना क्या है। हमने सिंपल इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज किया है, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इजी मैथ्स के स्टूडेंट के लिए कोई भी टॉपिक नहीं है, इसको हम अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप इसको देख लेंगे तो आप इसको इजीली कर पाएंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नेक्स्ट रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, इसमें हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस ऑफ सेट्स गिवन है, उस सीक्वेंस को हम डिसजॉइंट्स वाली एक सीक्वेंस में कन्वर्ट करेंगे, और वो जो सीक्वेंस के मेंबर्स होंगे वो पहले वाले EI में कंटेन्ड होंगे, और उन दोनों की जो यूनियन आएगी वो सेम आएगी। अच्छा रिजल्ट है, आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे हम थ्योरम्स में इसको यूज करते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट है, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। तो ए हमारे पास एलजेब्रा है, एलजेब्रा का मतलब ये एक कलेक्शन है, मतलब कलेक्शन का मतलब इसमें हमारे पास सेट्स होंगे, A1 भी इसमें होगा, A2 भी होगा, या हम यहाँ E1 E2 En लिख रहे हैं, यानी E1 बिलोंग्स टू कलेक्शन A, E2 बिलोंग्स टू कलेक्शन A, तो ये कलेक्शन है हमारे पास, और साथ में हम क्या कह रहे हैं, एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब फाइनाइट यूनियन ऑफ मेंबर्स की कलेक्शन में ही बिलोंग करेगी हमारे पास। तो सबसेट एंड EI आई बिलोंग्स टू N, ये सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन कलेक्शन A, कलेक्शन A में E1 E2 En बिलोंग करते हैं। तो अगर ये E1 E2 En है तो इनकी हेल्प से हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, EI की हेल्प से DI एक सीक्वेंस होगी, I बिलोंग्स टू N ऑफ डिसजॉइंट मेंबर्स, यहाँ डिसजॉइंट वर्ड यूज नहीं कर रहे थे, EI की हेल्प से DI बनाएंगे, और वो जो DI आएंगे वो क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, DI जो होंगे वो डिसजॉइंट होंगे ऑफ दिस कलेक्शन, सच दैट क्या होगा, DI इज कंटेन्ड इन EI, मतलब जो फॉर्मेशन होगी DI की वो कैसे होगी, D1 इज कंटेन्ड इन E1, D2 इज कंटेन्ड इन E2, D3 इज कंटेन्ड इन E3 एंड सो ऑन, और जो DI होंगे इनकी जो यूनियन लेंगे, यूनियन ऑफ DI वो किसके इक्वल होगी, यूनियन ऑफ EI के इक्वल होगी, और इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे।
वेरी इजी रिजल्ट, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। देखें क्या कह रहे हैं इसमें, हम जो डी एन फॉर्म करेंगे वो क्या कह रहे हैं, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, जो डी एन है वो क्या बना रहे हैं, बस वो हमें पता होना चाहिए। डी एन हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, ई एन में से, ई एन में से उससे पहले वाले जो सेट्स हैं ई वन ई टू एंड सो ऑन ई एन माइनस वन, उनकी यूनियन को माइनस कर, डी एन क्या करें, ई एन में से ई वन ई टू ई एन माइनस वन की जो यूनियन है वो माइनस कर देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि जो डी वन है उसको तो हम क्या कह रहे हैं, ई वन के इक्वल है, डी वन इज इक्वल टू ई वन। डी टू जो फॉर्म करेंगे हम वो क्या होगा, ई टू में से ई वन के एलिमेंट रिमूव कर देते हैं। मतलब ई टू में अगर कोई ई वन का एलिमेंट है तो उसको हटा दो, वो जो सेट बनेगा उसको हम क्या कह देंगे, डी टू। डी थ्री इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं, ई थ्री में से ई वन और ई टू के अगर कोई एलिमेंट है तो उनको माइनस कर दो, एंड सो ऑन। डी एन में से क्या करें, ई एन में से माइनस कर दो ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई एन माइनस वन। तो ये डी वन डी टू डी एन की फॉर्मेशन है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, इसमें ई वन के पॉइंट है, डी टू में ई वन का कोई पॉइंट नहीं है, डी थ्री में ई थ्री के तो पॉइंट है लेकिन ई वन ई टू का कोई पॉइंट नहीं है। तो ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो डी वन डी टू डी थ्री की, ये ऑटोमेटिकली कैसी है, डिसजॉइंट। लेकिन हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये सीक्वेंस डिसजॉइंट है। और आप साथ में देख रहे हो डी वन में किसके एलिमेंट हैं, ई वन के, डी टू में किसके एलिमेंट हैं, ई टू के, डी थ्री में किसके एलिमेंट हैं, ई थ्री के। तो ये जो डी आई है वो क्या है, सबसेट ऑफ ई आई। और साथ में प्रूव करेंगे कि जो इनकी यूनियन होगी डी वन डी टू डी एन की, वो यूनियन किसके इक्वल होगी, यूनियन ऑफ ई आई, आई बिलोंग्स टू एन। तो ये देखें, इसको हम क्या लिख रहे हैं, हमें पता है कि अगर a माइनस बी है कोई सेट तो उसको मैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। डिफरेंस ऑफ सेट्स जो होता है a माइनस बी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो उसी के अकॉर्डिंग ये a है और इसको आप क्या समझ लें, b है। तो a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट जो है डिमॉर्गन्स लॉ से हमें पता है ईच का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और जो बीच में यूनियन का सिंबल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, ई एन इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई टू कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन इंटरसेक्शन ई एन माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम क्या कह रहे हैं, इक्वेशन नंबर वन। ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर वन। सिंस द कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इन ए, अगर यूनियन लेते हैं या इंटरसेक्शन लेते हैं वो कलेक्शन ए में है, आर इन ए, तो वी है कि जो डी एन है वो भी किस में बिलोंग करेगा, कलेक्शन में। क्योंकि ई वन ई टू ई एन किस में थे, कलेक्शन ए में थे। उनके जो कॉम्प्लीमेंट होंगे वो भी किस में होंगे, कलेक्शन ए में होंगे। तो उनकी टोटल इंटरसेक्शन भी जो होगी वो भी किस में होगी, कलेक्शन ए में। यानी जो ये डी एन है, डी वन डी टू डी एन जो हमने फॉर्म किए हैं वो भी सारे के सारे किस में बिलोंग करेंगे, इस कलेक्शन में बिलोंग करेंगे। डी एन जो है डी वन डी टू डी एन वो भी इस कलेक्शन में बिलोंग करेंगे। और बाई कंस्ट्रक्शन ही पता चल जाता है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन है जिस हिसाब से हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, डी वन में ई वन के एलिमेंट, डी टू में ई टू के वो एलिमेंट जो ई वन में ना हो, डी थ्री में ई थ्री के वो एलिमेंट जो ई वन यूनियन ई टू में ना हो। तो ये जो डी आई है वो हमारे पास क्या है, सबसेट ऑफ ई आई। डी आई क्या है, सबसेट ऑफ ई आई। सो अब हमने ये जो डी वन डी टू डी एम बनाए, हमने ये प्रूव करना है कि दीज आर डिसजॉइंट। वैसे तो देख के ही कंस्ट्रक्शन से पता चल रहा था, लेकिन हम प्रूव कैसे करके दिखाएंगे, इसके लिए देखें हमने डी एन और डी एम एनी टू सेट्स ले लिए और हमने इनको डिसजॉइंट प्रूव करना है। इसका मतलब डी एन इंटरसेक्शन डी एम इज इक्वल टू, हम क्या प्रूव करेंगे, 5। एम इज नॉट इक्वल टू एन के लिए, एम इज नॉट इक्वल टू एन के लिए इन दोनों की इंटरसेक्शन को अगर 5 प्रूव कर देते हैं तो हम क्या कह पाएंगे, दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। तो इसके लिए देखें हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, वो अभी मैं बताऊंगा कि अब m और n इक्वल नहीं है तो या तो m लेस देन n होगा या n लेस देन m होगा। वो हम डिफाइन करके चलेंगे कि हमने मान लिया कि m इज लेस देन n, डिसजॉइंट प्रूव करने में इसका हेल्प लगेगी हमारी। तो m लेस देन n है तो हमें पता है d1 d2 का सबसेट है, d1 e1 का सबसेट है, d2 e2 का सबसेट है। तो जो dm है वो em का सबसेट होगा, dm इज सबसेट ऑफ em। तो dm इंटरसेक्शन dn, dm इंटरसेक्शन en को मैं क्या कह सकता हूँ, dm सबसेट है em का। तो em इंटरसेक्शन dn, ध्यान रहे हमने यहाँ इसको en नहीं लिखा, अभी क्लियर हो जाएगा कि हमने ये जो भी हम स्मॉल लेंगे, भाई हम यहाँ dm सबसेट ऑफ em है तो मैं dn सबसेट ऑफ en कह के इस dn को भी तो रिप्लेस कर सकता था, dm एज इट इज रख लेता, dn के प्लेस पर en रख देता, लेकिन वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ डिसजॉइंट प्रूव करने हैं
और डिसजॉइंट के लिए आपको पता चल जाएगा कि मैंने केवल डीएम को ही ईएम क्यों लिखा, डीएन को ईएन क्यों नहीं लिखा, वो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों किया। और इस बात पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो हम स्मॉल वाला ले रहे हैं, एन स्मॉल लेते तो एन वाले को चेंज करते, डी एन क्यों हम ईएन लिखते और ईएम वाले पार्ट को सॉल्व करते। हमने एम को स्मॉल लिया है तो डीएम को सबसेट ऑफ ईएम कह दिया, डीएन को एज इट इज हो दिया। क्यों किया वो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा। ईएम एज इट इज आ जाएगा, डीएन, डीएन की जो वैल्यू है हमने इक्वेशन 1 में डिफाइन की थी वो क्या थी मेरे पास, ईएन इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एंड सोन En-1 कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखो हमने ये कहा m लेस देन n है तो ये E1 E2 En-1 आएंगे, तो इसका मतलब इसमें मेरे पास बीच में कहीं ना कहीं em भी आएगा, क्योंकि m जो है वो लेस देन n हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू ये हो जाए लास्ट में, भाई m इज लेस देन n है तो जो n-1 है वो भी m के इक्वल हो सकता है या उससे पहले होगा, n-1 ये भी em कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। हमारा इंटरेस्ट है कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो इस पार्ट में मेरे पास कहीं ना कहीं, इस पार्ट में मेरे पास कहीं ना कहीं em कॉम्प्लीमेंट आ जाए। और क्यों आ जाए, क्योंकि ये em है और ये em कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी em इंटरसेक्शन em कॉम्प्लीमेंट ये क्या हो जाएगी फाई, बाकी को एज इट इज लिख देंगे, फाई इंटरसेक्शन बाकी एज इट इज आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा फाई, यानी dm इंटरसेक्शन dn जो है वो फाई के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो ये हमने कंस्ट्रक्शन ली है डी आई की, वो डी आई की जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, डिसजॉइंट। हमारा एम यही था कि जो en कलेक्शन गिवन है उसको हम डी आई में कन्वर्ट करें और वो डी आई की जो सीक्वेंस फॉर्म होगी वो क्या हो, डिसजॉइंट हो, तो ये हमारे पास डिसजॉइंट होगी। इसीलिए हमने m लेस देन n को em में कन्वर्ट किया है, ताकि ये dn की जो फॉर्मेशन है उस dn की फॉर्मेशन में कहीं हमारे पास क्या आएगा, em कॉम्प्लीमेंट, और em की इंटरसेक्शन em कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या हो जाएगी, फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, dn एंड dm आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट हो गए। di जो है वो en में कंटेंट भी है, जो ये रिलेशन है di इज कंटेंट इन ei। अब हमने एक रिजल्ट और प्रूव करना है कि यूनियन ऑफ di इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ei, i बिलोंग्स टू n, i बिलोंग्स टू n। लास्ट ये रिजल्ट और प्रूव करना है इसमें हमने कि इन दोनों की यूनियन इक्वल होगी। और हमें पता है कि अगर हम a इज इक्वल टू b कहते हैं तो क्या प्रूव कर दें, a b का सबसेट b a का सबसेट, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। तो अब हमारा काम रह गया इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर देना और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल इजीली। देखो हमें पता है ईच डी आई क्या है, ई आई का सबसेट, डी आई इज सबसेट ऑफ ई आई, डी वन इज सबसेट ऑफ ई वन, डी टू इज सबसेट ऑफ ई टू एंड सो ऑन। तो इसका मतलब इनकी यूनियन जो होगी वो इनकी यूनियन की सबसेट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ डी आई इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ई आई, यूनियन ऑफ डी आई इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ई आई। अगर अब मैं यूनियन ऑफ ई आई को सबसेट प्रूव कर दूं यूनियन ऑफ डी आई का, अगर ये वाला रिजल्ट और प्रूव कर देता हूं मैं, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन से ही, अगर मैं इस रिजल्ट को और प्रूव कर देता हूं कि यूनियन ऑफ ई आई इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ डी आई, तो इन दोनों रिजल्ट की हेल्प से हम क्या कह पाएंगे कि इनकी यूनियन इक्वल होगी। तो ये इक्वेशन बना ली। अब हमने ये प्रूव करना है कि यूनियन ऑफ ई आई इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ डी आई। कैसे प्रूव करते हैं, हम इसका कोई एक एलिमेंट लेते हैं x, x इस यूनियन में बिलोंग करता है और उस x को हम इस यूनियन का एलिमेंट प्रूव कर देंगे, सिंपल। देखें, सो इट रिमेन्स टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना रह गया हमारे पास, यूनियन ऑफ ई आई इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ डी आई, आई बिलोंग्स टू n। सो लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस यूनियन, x इस यूनियन का कोई भी एलिमेंट है। आपको पता है अगर हम ये कहते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इसका मतलब क्या होता है, आइदर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अगर x यूनियन में बिलोंग करता है तो आइदर बिलोंग्स टू a और बिलोंग्स टू b, या दोनों में भी हो सकता है, a में होगा या b में होगा या दोनों में भी हो सकता है। इसी वे में आप देख रहे हो x जो है वो यूनियन ऑफ ई आई, आई बिलोंग्स टू n, इस यूनियन में बिलोंग करता है। तो x क्या होगा, कम से कम एक में तो होगा ही होगा। ध्यान दें, जिस बात पे मैं जोर देना चाह रहा हूँ वो ये है, x कम से कम एक में तो होगा, लेकिन एक से ज्यादा में भी हो सकता है। एक से ज्यादा में भी हो सकता है कि x जो है वो E10 में भी हो, x जो है वो E17 में भी हो, x जो है वो E100 में भी हो, मोर देन 1 में भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ से हमारा जो रिजल्ट है इसका एलिमेंट लेकर चल रहे हैं यूनियन ऑफ ई आई का, और उसको मैंने यूनियन ऑफ डी आई में प्रूव करना है। तो मुझे यहाँ एक माइंड में अपनी सोच एक रखनी होगी
वो ये है कि सब में तो होगा ही होगा, लेकिन कोई ना कोई एक नंबर स्मॉलेस्ट यहाँ ई एन में, एन एन जो है वो स्मॉलेस्ट, एन जो है वो स्मॉलेस्ट ऐसा होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ई एन, यानी ई 10 में, 17 में, 100 में है, तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर 10 स्मॉलेस्ट है तो मैं क्या ले रहा हूं, एक्स बिलोंग्स टू ई 10, बाकियों में भी होगा, उससे मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ई 10 में तो है, तो जो जिनमें बिलोंग करता है उनमें से मैंने ये स्मॉलेस्ट ले लिया। वो क्यों ले लिया वो भी नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा कि ऐसा लेने से हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हम क्या करें, लेट एन डिनोट्स द लिस्ट नेचुरल नंबर, एन जो है वो लिस्ट नेचुरल नंबर है सेटिस्फाइंग की एक्स बिलोंग्स टू ई एन। जैसे मैंने कहा कि 10 लिस्ट है, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स अगर ई 10 में बिलोंग करता है तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि E1, E2 और E9 उनमें से किसी में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि अगर मैं 17 लेता तो उससे पहले 10 में भी करता है, लेकिन मैं ये 10 ऐसा स्मॉलेस्ट, 10 कहो या n कहो, ऐसा स्मॉलेस्ट ले रहा हूं कि x जो है वो En में बिलोंग करता है, तो n इज लिस्ट या स्मॉलेस्ट कह सकते हो। इसका मतलब अगर x En में बिलोंग करता है तो x जो है वो E1 कॉम्प्लीमेंट, E2 कॉम्प्लीमेंट और En-1 कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं, E1 E2 x जो है वो E1 E2 और En-1 इनमें से किसी में भी बिलोंग नहीं करेगा, En में करता है उससे पहले वालों में बिलोंग नहीं करेगा। तो इससे देखो क्या आएगा, x En में बिलोंग करता है और हम क्या करें, E1 E2 En-1 में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब x जो है वो En माइनस E1 यूनियन E2 एंड सो ऑन En-1 में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि x इसमें तो है ही नहीं भाई, x En में बिलोंग करता है लेकिन इनमें से किसी में नहीं है, बाई कंस्ट्रक्शन n इज लिस्ट की x बिलोंग्स टू En, तो इसका मतलब x En में बिलोंग करेगा, इनमें से किसी में नहीं करेगा, तो इसका मतलब x जो है वो En माइनस E1 यूनियन E2 यूनियन En-1 में बिलोंग करेगा, और इसमें करेगा, और ये क्या होता है Dn, यानी x किस में बिलोंग करता है Dn में, और Dn में करता है तो यूनियन ऑफ Di, यूनियन ऑफ Di आएगा, ये यूनियन ऑफ Di I बिलोंग्स टू n, इस यूनियन में बिलोंग करता है, यानी हमने यूनियन ऑफ EI का एलिमेंट लिया था और वो यूनियन ऑफ DI में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन ऑफ EI इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ DI I बिलोंग्स टू n। पहले हमने यूनियन ऑफ DI को सबसेट प्रूव किया था, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ A, सो A इज इक्वल टू B, सो यानी यूनियन ऑफ DI इज इक्वल टू यूनियन ऑफ EI, और यही हम यहाँ प्रूव करना चाहते थे। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, very easy result, okay, see you next result। ये भी बिल्कुल इजी रिजल्ट है, क्या करें, द कलेक्शन M, कलेक्शन M को आप जनरली इस वे में, इस वे में, कहीं कोई ऐसे भी लगा देता है, मतलब ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, कलेक्शन M है। तो कलेक्शन M को आप कैसे भी लिख सकते हो, तो ये हमारी कलेक्शन M है, किसकी है कलेक्शन, मेजरेबल सेट्स की, कलेक्शन M इज कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स, और मेजरेबल सेट से रिलेटेड हम काफी रिजल्ट्स कर चुके हैं, तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये एक सिग्मा अलजेब्रा होगा। सिग्मा अलजेब्रा के लिए हमने क्या प्रूव करना है, कर चुके हैं सब कुछ, वही लिखना है। सिग्मा अलजेब्रा के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि अगर कोई मेंबर M में बिलोंग करता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी M में बिलोंग करेगा, और काउंटेबल यूनियन ऑफ मेंबर्स जो होगी M की वो भी M में बिलोंग करेगी। सिंपल रिजल्ट है, क्या करें, हमें पता है E1 और E2 अगर M में बिलोंग करते हैं, E1 और E2 M में, कलेक्शन M में बिलोंग करते हैं, और कलेक्शन M का कोई भी मेंबर होगा, इसका मतलब वो हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल सेट। तो इसका मतलब E1 और E2 क्या होंगे, मेजरेबल सेट, और हमें पता है कि अगर कोई भी दो सेट मेजरेबल है, तो हमने रिजल्ट प्रूव किया था प्रीवियस वीडियोस में कि यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, इसका मतलब U1 यूनियन E2 क्या हो जाएगा, मेजरेबल, टू सेट्स की यूनियन मेजरेबल, तो इसका मतलब मेजरेबल है तो ये किस में बिलोंग करेगा, कलेक्शन M में बिलोंग करेगा, यूनियन ऑफ टू मेंबर। और इसी वे में हमें पता है अगर कोई सेट E M में बिलोंग करता है, इसका मतलब E क्या होगा, मेजरेबल, और हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोई सेट मेजरेबल है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी क्या होता है, मेजरेबल, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, यानी जो E कॉम्प्लीमेंट है, E कॉम्प्लीमेंट वो भी क्या होगा, मेजरेबल, और E कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होगा तो इसका मतलब E कॉम्प्लीमेंट किस में बिलोंग करेगा, कलेक्शन M में, यानी फाइनाइट यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ M इन M, कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ M इज इन M, तो इसका मतलब यहाँ से M क्या हो जाता है, अलजेब्रा,
यहाँ से m क्या हो जाता है एलजेब्रा, लेकिन हमने m को क्या प्रूव करना है सिग्मा एलजेब्रा। फाइनाइट यूनियन प्रूव की है, फाइनाइट यूनियन प्रूव की है, लेकिन हमने काउंटेबल यूनियन को भी प्रूव करना है। सो टू प्रूव m इज कलेक्शन m इज सिग्मा एलजेब्रा, so we have only to prove that m is closed with respect to countable union, मतलब countable union of members is in m अगर हमने प्रूव करना है, इसका मतलब e1 e2 en फाइनाइट तो हो गया हमारा, एलजेब्रा तो हो गया, काउंटेबल वाला जो पार्ट है काउंटेबल यूनियन ऑफ मेंबर्स जो है e1 e2 en को मेजरेबल लेंगे और उनकी जो काउंटेबल यूनियन होगी उसको भी क्या प्रूव करना चाहेंगे मेजरेबल प्रूव करना चाहेंगे, ताकि हम कलेक्शन m को क्या कह पाए सिग्मा एलजेब्रा। तो इसके लिए देखें जो पार्ट है, हमने ये जो रिजल्ट है अभी प्रूव किया है उसको यूज करेंगे। ए कोई भी कलेक्शन एलजेब्रा की, en सीक्वेंस है सेट्स कलेक्शन ए में, तो उसकी हेल्प से हम di एक कलेक्शन फॉर्म कर सकते हैं कि di इज कंटेन्ड इन ei एंड यूनियन ऑफ di इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ei। अभी हमने जो लास्ट रिजल्ट प्रूव किया वो है, इसकी हेल्प से हम काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल वाला जो रिजल्ट है वो प्रूव करेंगे। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट कलेक्शन ऑफ m मेजरेबल सेट इज सिग्मा एलजेब्रा, या ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल वाला जो पार्ट है वो प्रूव कर रहे हैं हम। सो प्रूव दैट ईच ई इज काउंटेबल यूनियन ऑफ मेंबर्स इन दिस सीक्वेंस dn पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट लेट ए बी एनी सेट, मतलब ये जो यूनियन है di d1 d2 dn क्या है मेजरेबल सेट। इन यूनियन ऑफ di को, अगर यूनियन ऑफ di को मैं e से रिप्रेजेंट कर दूं, di क्या है मेजरेबल है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट होगी, इसको मैंने e से डिनोट कर दिया, इसका मतलब इस e को मैं क्या प्रूव करना चाहूंगा मेजरेबल, और सेट e को मेजरेबल प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना होता है आउटर मेजर ऑफ a इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ a इंटरसेक्शन e प्लस आउटर मेजर ऑफ a इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट। इक्वल प्रूव कर दें या ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रूव कर दें तो हम क्या कह पाएंगे सेट e इज मेजरेबल। तो इसके लिए हमने यहाँ e क्या ले ली कलेक्शन ऑफ दीज यूनियन ऑफ सीक्वेंस dn पेयर वाइज डिसजॉइंट भी है, dn जो सीक्वेंस है पेयर वाइज डिसजॉइंट है और a एनी सेट है। तो ये जो यूनियन ऑफ di यहाँ तो हमने लिया काउंटेबल यूनियन i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, लेकिन अगर मैं यूनियन ऑफ di i इज इक्वल टू 1 टू n ले लूं और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूं en से, तो ये जो en होगा वो e का सबसेट होगा, और हम फाइनाइट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल प्रूव कर चुके हैं, फाइनाइट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये जो en है ये en क्या होगा मेजरेबल होगा, फाइनाइट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो en क्या होगा मेजरेबल होगा। और आप यहाँ से एक रिजल्ट और जानते हो कि अगर a सबसेट है b का, अगर a b का सबसेट है तो जो b कॉम्प्लीमेंट होता है वो सबसेट होता है a कॉम्प्लीमेंट का, अगर a सबसेट है b का तो b कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सबसेट होता है a कॉम्प्लीमेंट का। तो वही कह रहे हैं हम यहाँ से en सबसेट है e का, en सबसेट है e का, तो मैं e कॉम्प्लीमेंट को यहाँ से क्या कह सकता हूँ e कॉम्प्लीमेंट को सबसेट ऑफ en कॉम्प्लीमेंट, e कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ en कॉम्प्लीमेंट कह लो, या en कॉम्प्लीमेंट इज सुपरसेट ऑफ e कॉम्प्लीमेंट कह लो, दोनों का मीनिंग एक ही है। हेंस m स्टार a बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल सेट, en क्या है मेजरेबल सेट है, तो मेजरेबल जैसे मैंने e को मेजरेबल के लिए ये कहा था, en तो गिवन ही है मेजरेबल, en मेजरेबल गिवन है, तो इसमें मैं जहां जहां e लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिख सकता हूँ en, तो यानी आउटर मेजर ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आउटर मेजर ऑफ a इंटरसेक्शन e प्लस आउटर मेजर ऑफ e a इंटरसेक्शन en कॉम्प्लीमेंट। तो इस पार्ट को तो हम एज इट इज लिख रहे हैं, और यहाँ से देखो en कॉम्प्लीमेंट बड़ा है e कॉम्प्लीमेंट से, en कॉम्प्लीमेंट सुपरसेट है e कॉम्प्लीमेंट का, तो ये जो en कॉम्प्लीमेंट जो है वो सुपरसेट है, तो आउटर मेजर ऑफ दिस पार्ट क्या हो जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको तो एज इट इज लिखा, ये वाला पार्ट तो एज इट इज लिखा, इस वाले पार्ट को क्या लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ a इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट। बाय दिस डिफाइनिंग ये जो है इस वाले पार्ट से भी en कॉम्प्लीमेंट सबसेट है e कॉम्प्लीमेंट का, तो a इंटरसेक्शन en कॉम्प्लीमेंट वो क्या हो जाएगी सुपरसेट ऑफ a इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट, और आउटर मेजर लें तो आउटर मेजर ऑफ a इंटरसेक्शन en कॉम्प्लीमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी आउटर मेजर ऑफ a इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको किससे रिप्लेस कर दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस पार्ट,
यानी आउटर मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस पार्ट आ गया। तो ये फाइनाइट सीक्वेंस के लिए हमारे पास यहाँ से जो पार्ट है, जो अभी हमने एक रिजल्ट और प्रूव किया था, ए सेट है E1 E2 En फाइनाइट सीक्वेंस है डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स की। तो जो आज का फर्स्ट रिजल्ट था वो यही था, एम स्टार ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई आई। ये जो ई एन देख रहे हो यहाँ, ये जो ई एन देख रहे हो, इस ई एन को मैं क्या पुट करूंगा, यूनियन ऑफ डी आई। यहाँ यूनियन ऑफ ई आई था, लेकिन यहाँ मेरे पास ई एन के प्लेस पर यहाँ क्या आएगा, यूनियन ऑफ डी आई। और इस यूनियन ऑफ डी आई को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, समेशन में। इस यूनियन ऑफ जो यहाँ आएगा ना, ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ डी आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, समेशन में। तो इसके लिए देखें, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई एन क्या है, एम स्टार ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ डी आई। ये जो है आई बिलोंग्स टू एन, ये नहीं है, यहाँ है मेरे पास आई इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि ई एन की वैल्यू, सभी नेचुरल नंबर्स नहीं थे हमारे पास, आई बिलोंग्स टू एन ही था, ई एन की वैल्यू क्या थी, यूनियन ऑफ डी आई, आई इज इक्वल टू 1 to n। और ये वाला जो पार्ट है लास्ट रिजल्ट से, जो यूनियन है फाइनाइट यूनियन, वो फाइनाइट यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाती है, फाइनाइट सम में, समेशन आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन डी आई, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। और ये वाला पार्ट यहाँ पुट कर देंगे, आउटर मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ मेरे पास ये वाला पार्ट था एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई एन, यहाँ क्या था, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई एन, और इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, समेशन एम स्टार ए इंटरसेक्शन डी आई, प्लस ये वाला जो पार्ट था, ये तो लास्ट रिजल्ट में जो लिखा होता है एज इट इज। अब देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज फ्री फ्रॉम एन, राइट साइड में एन है, तो इसका मतलब एन की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, हाउएवर लार्ज इट में भी, ये इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, सिंस द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। तो हम यहाँ एम स्टार ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to n था, तो आई इज इक्वल टू 1 to infinity लिखूंगा, तब भी ये वाला पार्ट ग्रेटर रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन है। तो एम स्टार ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस पार्ट आ जाएगा, प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। बाई काउंटेबली सब एडिटिव प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं, यूनियन जो है, ये जो पार्ट है, इस यूनियन को ए इंटरसेक्शन डी आई लिखें, ये जो पार्ट है ना समेशन वाला जो पार्ट है, इस समेशन वाले पार्ट को ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस पार्ट में कन्वर्ट कर दिया यूनियन, क्योंकि हमें पता है आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई को मैं लेस देन और इक्वल टू समेशन आउटर मेजर ऑफ ई आई, आई बिलोंग्स टू एन, आई बिलोंग्स टू एन। काउंटेबली सब एडिटिव प्रॉपर्टी, सब एडिटिव, ये वाला पार्ट लेस देन और इक्वल टू दिस होता है, लेकिन इस पार्ट को कहना चाहूँ तो इस पार्ट को क्या कह दूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस पार्ट। तो ये जो पार्ट था समेशन, समेशन वाले पार्ट को क्या लिख दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ यूनियन वाला पार्ट। और ये जो है यूनियन अंदर चली जाएगी हमारे पास यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ डी आई, आई इज इक्वल टू 1 to infinity, आई इज इक्वल टू 1 to infinity, ये पार्ट है जी। और यूनियन ऑफ डी आई को मैंने क्या कहा था, ई, तो ये क्या आ गया, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ई इज मेजरेबल, और ई मेरा क्या था, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। और इसका मतलब जो कलेक्शन एम है, कलेक्शन एम, उसको हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा एल्जेब्रा। वेरी इजी रिजल्ट, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, मजा आ गया होगा। और ये जो पूरा पेपर है हमारा मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी, बिल्कुल इजी पेपर है, अगर समझ के करेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, आगे आगे करते जाएंगे, बहुत मजा आएगा, तो करें इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो वीडियोस आएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन वीडियोस को भी आगे आप देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।